शाकिब उल हसन क्या पीएसएल 2025 में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलेंगे? ऐसी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया कि भाई वो शाकिब उल हसन को पीएसएल ड्राफ्ट में टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि उनको एक ज़रूरत भी है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो सॉलिडिटी दे, और शाकिब उल हसन से अच्छी सॉलिडिटी कोई प्लेयर नहीं दे सकता है। सभी लोग यही बात कर रहे थे जब से शाकिब उल हसन ने पीएसएल ड्राफ्ट में आए थे कि भाई कौन सी ऐसी टीम होगी जो शाकिब अल हसन को टारगेट कर सकती है। सबसे ज़्यादा चांसेस तो मुझे लाहौर कलंदर्स के ही लग रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, सभी हाल ही में सब टीम्स ने अपनी रिटेंशंस भी अनाउंस की थी, और लाहौर कलंदर्स का जो मिडिल ऑर्डर है उसमें लाहौर कलंदर्स को प्लेयर्स चाहिए, तो लाहौर कलंदर्स के टारगेट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम प्लेइंग 11 भी देखेंगे लाहौर कलंदर की कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11 है वो क्या बन सकती है। इसी के साथ अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स जिनकी लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेज इतनी खास निकल कर सामने नहीं आई थी, वो प्लेऑफ्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस बार हम ऐसी टीम बनाएंगे कि भाई जो प्लेऑफ्स तक नहीं, लाहौर कलंदर्स को टाइटल भी जितवा सके। तो लाहौर कलंदर्स जो कि आप कह सकते हैं जिस तरीके से पीएसएल की उनकी जर्नी रही है, स्टार्ट में बिल्कुल फ्लॉप रहते, फिर लगातार शाहीन शाह अफरीदी जब से कैप्टन बने 2 लगातार ट्रॉफी जितवाई। लास्ट सीजन उतना खास नहीं गया क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की ना कैप्टनसी अच्छी हुई उस वक्त, और उनकी आप एक तरीके से कह सकते हैं परफॉर्मेंसेज भी शाहीन शाह अफरीदी की अच्छी निकल कर सामने नहीं आई। तो इस बार शाहीन शाह अफरीदी भी फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छी कैप्टनसी की भी उनसे उम्मीद होगी। अगर शाकिब उल हसन को ये लोग ले आते हैं किसी तरीके से पीएसएल ड्राफ्ट में पिक कर लेते तो इनका मिडिल ऑर्डर आपको बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा। पहले एक बार रिटेंशंस देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया हुआ है। उसके बाद जो जो प्लेयर्स मार्की में हैं उनको देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स इधर फिट अच्छे होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके पास फ़खर जमान इन्होंने रिटेन किया हुआ है, इन्होंने अब्दुल्ला शफीक रिटेन किया हुआ है। इसी के साथ अगर हम देखें इन्होंने सिकंदर रज़ा को रिटेन किया हुआ है। इसी के साथ इसके आगे देखें तो अगर हम तो इनके पास डेविड वीज़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी इनके पास अवेलेबल हैं, जहांदाद खान है इनके पास, हारिस रऊफ है, जमान खान। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग तो इनकी सॉर्टेड नज़र आ रही है। मेन जो इनका प्रॉब्लम है वो है 3-4-5, और आप एक तरीके से कह सकते हैं एक ओपनिंग स्लॉट। अब्दुल्ला शफीक बहुत लोग कहेंगे भाई ओपनिंग कर सकता है, जो जो अब्दुल्ला शफीक के फैंस है भाई लगातार आपको पता है लाहौर कलंदर्स की तरह से खेलते हैं, और इनकी टेक्निक जो है उनकी टेक्निक पर बड़े लोग बात करते हैं कि भाई अब्दुल्ला शफीक जैसी टेक्निक किसी की भी नहीं है। बाबर आजम से बड़े कंपैरिजन किए जाते थे अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक के, वो हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में देख ली इनकी टेक्निक कितनी अच्छी है। लगातार उनसे फ्लॉप होते रहे ना, इनसे परफॉर्मेंसेज निकल कर सामने आई। सबसे पहले अगर ओपनर की बात करें, फ़खर जमान तो इनके एक कन्फर्म रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड ओपनर हो सकते हैं, मुझे जो लग रहा है वो 2 अभी नाम आपको सामने निकल कर सामने आ रहे हैं। डेविड वार्नर के तो बड़े चांसेस हैं भाई, लाहौर कलंदर्स पूरी कोशिश करेगा अपनी टीम में शामिल करने के लिए। दूसरा नाम जो आ रहा है वो निसंका का आ रहा है, श्रीलंका के जो ओपनर बैट्समैन है और लगातार कंसिस्टेंट रन्स भी बना कर दे रहे हैं। तो ये दोनों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि डेविड वार्नर आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाए और अब्दुल्ला शफीक आपको 1 डाउन खेलते हुए नज़र आ जाए। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो आपको डेरिल मिचेल भी टारगेट कर सकती है लाहौर कलंदर्स की टीम। भाई विद द बैट विद द बॉल अच्छी खासी बॉलिंग भी करवा लेते हैं। डेरिल मिचेल फील्डर है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है उसके पास, लीग्स लगातार सारी ऑलमोस्ट लीग्स खेलता रहता है, न्यूजीलैंड के लिए कंसिस्टेंट रन भी बनाता रहता है। 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं शाकिब उल हसन फुल फिट होते हैं, लगातार हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं शाकिब उल हसन, और लीग्स खेलने का शाकिब उल हसन के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये होगी लाहौर कलंदर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, फ़खर जमान और डेविड वार्नर ओपनिंग कर लें। 1 डाउन अगर आपको खिलाना है तो अब्दुल्ला शफीक को खिला दें। 4 की बात करें तो 4 पे डेरिल मिचेल, 5 की अगर हम बात करें तो 5 पे शाकिब उल हसन, 6 पे सिकंदर रज़ा, 7 पे डेविड वीज़े, 8 पे शाहीन शाह अफरीदी, 9 पे जहांदाद खान, 10 पे हारिस रऊफ और 11 पे जमान खान। तो ये होगी लाहौर कलंदर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। अब आपकी कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।